Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बारी फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बुस्सन पर। देखिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चन के 2-4 कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चाहे वो आपका SSC हो, SSC हो, बैंक हो या रेलवे हो, तो इन सभी के लिए आपका यह जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से हेल्पफुल रहने वाला है। चाहे आप क्यों ना सुपर टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उसमें भी आपका सूचना प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपके XP, इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेल, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन को उठाया गया है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है। आपको रैम का तात्पर्य बताना है। क्वेश्चन नंबर पहला, रिसेंट एंड एंशिएंट मेमोरी। ऑप्शन बी है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन सी है रीड एंड मेमोरी। ऑप्शन डी आपका है रिकॉल ऑल मेमोरी। आपको बताना है रैम का तात्पर्य। क्वेश्चन नंबर पहला आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो है रैम का फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, CD रोम का पूर्ण रूप है। तो पूरा नाम आपको बताना है। हर ऑप्शन को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो CD रोम का पूर्ण रूप है कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, CD रोम का उपयोग होता है। तो CD रोम का उपयोग जो होता है वो आपका कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में होता है। आपका ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए आपको बताना है कि एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेरियम टाइटेनिक सिरेमिक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान आपको बताना है। रैम एक प्रकार नहीं है। मेगाबाइट का 64 मेगाबाइट, 574 मेगाबाइट, 32 मेगाबाइट, कौन सा प्रकार रैम का एक नहीं है इसमें से, जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका 574 मेगाबाइट। ये रैम का एक प्रकार नहीं है। बाकी मेगाबाइट, 64 मेगाबाइट और 32 मेगाबाइट ये रैम का प्रकार है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य जो नाम है उसको ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। CD किस प्रकार की मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 7, तो CD जो होती है 4 ऑप्शन इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा, ये सहायक मेमोरी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है, ये आपको बताना है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी जो होती है वो भौतिक पुर्जा आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वो भौतिक पुर्जा होती है। निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया है, आपको बताना है। तो लेजर का आविष्कार थियोडर मेमैन ने किया। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान कच्चे तथ्य यानी रॉ फैक्ट्स बताता है कि जबकि डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है।
देखिए, डाटा कच्चे तथ्य बताता है जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ आपका डाटा भरा जाएगा, नीचे आपका सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। सीपीयू और I/O के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ सम्मिलित किया गया है जो आपके एग्जाम में बार बार आया है, तो ज़्यादातर इन्हीं क्वेश्चन को उठाया गया है इस वीडियो में। तो सीपीयू और I/O के बीच में सिग्नल के मूवमेंट को कंट्रोल यूनिट जो है नियंत्रित करता है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को कहते हैं। तो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर की विशेषताएं या आकार निम्न में से एक नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। कंप्यूटर की विशेषताएं या आकार निम्न में से एक नहीं है। तो डाटा का आकलन, ये जो है कंप्यूटर की विशेषता या कार्य नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के एक रूप में निम्न में से कौन सा होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में इनमें से आपको बताना है कौन होता है। तो ये जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में होता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सार्वत्रिक उत्पाद कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया है? सार्वत्रिक उत्पाद कोड का अंगीकरण बार कोड के लिए किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। कंप्यूटर का प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम, इनपुट आपका सही जवाब हो जाएगा। इनपुट जो है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम होता है। कंप्यूटर प्रोसेस में निम्न भाग सम्मिलित हैं, आपको बताना है कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन कौन से भाग सम्मिलित हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट, ALU ये सम्मिलित होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च कर स्टडी विद बुसेन सर्च कर ले और वहां से ज्वाइन हो लें। देखिए मित्रों, आप वीडियो को पूरा देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, एक लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से किसी को मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको किसी एक लाइक से कोई एतराज़ नहीं है तो आप एक लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से किसी को खुशी मिल सकती है। हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के। तो ये जो है भौतिक पुर्जों से संबंधित होता है हार्डवेयर शब्द। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कंप्यूटर के एक भाग जो जोड़ घटाव भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है।
कंप्यूटर की एक भाग जो जोड़, घटाव, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है उसे जो है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो इनमें से एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, आपको बताना है। तो स्कैनर जो है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशी पेन, ये जो है आपके पॉइंटिंग डिवाइस हैं। तो याद कर लीजिएगा, ये तीनों जॉयस्टिक और माउस, प्रकाशी पेन, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। स्कैनर जो है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। सीपीयू के कार्य हैं, तो सीपीयू के कार्य होते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। तो इस तरह आपके ऑप्शन डी जो दिया है ऑप्शन, ये सभी तो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है सीपीयू के द्वारा किया जाता है। आउटपुट क्या है? तो आउटपुट जो होता है वह प्रोसेसर यूजर को देता है। तो आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच कंट्रोल यूनिट जो है सामंजस्य स्थापित करता है। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को कहते हैं। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डीपीआई दर्शाता है। तो डीपीआई जो है डॉट पर इंच, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। डॉट पर इंच दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। तो किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है जनशक्ति के प्रशिक्षण की। तो आपका ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रण भाग आप सभी जानते होंगे सीपीयू कहलाता है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? कंप्यूटर के मुख्य कार्यप्रणाली में कौन सा अवयव शामिल नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका इंटरनेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? तो इनमें से जो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है आउटपुट का एक माध्यम है। तो ये जो प्रिंटर आपका ऑप्शन ए में है सही जवाब हो जाएगा। प्रिंटर जो है आउटपुट का एक माध्यम है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। तो जॉयस्टिक आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जॉयस्टिक जो है कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए बहुत आसान बनाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ईडीपी क्या है? तो ईडीपी जो है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है। तो ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह को डाटा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर में चिन्ह को डाटा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन सी सीपीयू का एक भाग है? तो एएलयू जो है सीपीयू का एक भाग है। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस आपको बताना है। तो आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस जो है कीबोर्ड है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
कंप्यूटर क्या है? बहुत ही सस्ता क्वेश्चन आपके सामने। कंप्यूटर क्या है आपको बताना है। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नहीं पता जिन लोगों को तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। डेटाबेस में खाली स्थान क्या भरा जाएगा? फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, शायद आपको पता भी होगा, नहीं भी पता है तो अब आपको पता चल गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? तो सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो आपका ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो आपका ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को कृत्रिम प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर में स्वयं सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। खाली स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो प्रोसेसर जो आपका होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं। आप सभी जानते होंगे, शायद नहीं भी जानते हैं तो अब आप जान जाएंगे कि किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को बार कोड्स कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। तो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जो है प्रिंटर के द्वारा तैयार की जाती है। कंप्यूटर की रचनाशिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? कंप्यूटर के रचनाशिल्प में यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। ये जो विशेषता है नहीं पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। देखिए, आप हमारी लैंग्वेज पर ना जाइए, आपको क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मिला है। आशा करूँगा कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर फंसेगा। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया है तो आपको वीडियो को लाइक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, चैनल आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। तो कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो ये गणितीय और अंकगणितीय सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। वीडियो एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करता है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, सीपीयू जो होता है वो आपका वीडियो एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करता है। तो इस तरह आपके इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन हमने
करवाए हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तभी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अच्छी नहीं लगी है तो आप वीडियो को डिसलाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।